गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ममता पाठ का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि खंडहर के बीच झोपड़ी के अंदर एक स्त्री दीपालोक में यानी दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही थी। तभी एक भयंकर आकृति वाला व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा होता है। कुछ वार्तालाप उससे और ममता के बीच में होती, क्योंकि दीपालोक का पाठ करने वाली स्त्री ममता थी। दोनों के बीच वार्तालाप होती है। इसके बाद वह भयानक आकृति वाला व्यक्ति वहीं पर धम्म से बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि प्यास की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। ममता उसे पीने के लिए जल देती है, उसके प्राणों की रक्षा होती है। जब वह ठीक हो जाता है, यहीं से पानी पीने के बाद उसे जो चक्कर आ रहे होते हैं वो शांत होते हैं। अब उसी के बाद आगे का चालू हुआ। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, तो माता फिर मैं चला जाऊं? और कहाँ तक है? भाग्य का खेल है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये पाठ समाप्त हो जाए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सभ्य धर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब जैसे ही उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हुई, जो मुगल था वो ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा, तो उसने ममता से कहा, तो माता फिर मैं चला जाऊं यहाँ से? अगर आपकी कुटिया में जगह नहीं मेरे लिए तो मैं यहाँ से चला जाऊं? ममता विचार करने लगी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने अतिथि देव यानी आए हुए अतिथि का सत्कार करना ही जो मेरा धर्म होता है, एक ब्राह्मण का धर्म होता है, उसका मुझे पालन करना चाहिए। ऐसा विचार कर रही, तभी और मन में फिर सोचती है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मुझे नहीं, यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं सब दया के पात्र नहीं होते, सब पर दया नहीं दिखाई जा सकती है। फिर सोचती है कि मैं ये दया नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। तब इसके बाद मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो, ठहरो। मुगल जाने के लिए तैयार हुआ, अपनी तलवार के सहारे उठ करके खड़ा हो गया, और जैसे ही जाना चाहा तो ममता ने कहा, ठहरो, जरूरी नहीं कि सारे लोग एक जैसे हों, ये जरूरी नहीं कि आप भी छल करो। छल का नाम सुनते ही छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। क्या कहने लगा? सुन करके, छल शब्द सुन करके वह व्यक्ति कहने लगा कि तैमूर का वंशधर हूं, और एक तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, संभव नहीं है, जाता हूं। आज ये सब भाग्य का खेल है कि लोग ये सब कह रहे हैं। ममता ने मन में कहा, कौन यहाँ दुर्ग है? यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। ममता विचार करने लगी कि मेरे पास कौन सा धन दौलत या महल है, ये एक छोटी झोपड़ी है, बहुत छल करेगा तो ये झोपड़ी भी ले लेगा। और अब अंतरात्मा से उसने सोचा कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वह बाहर चली और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता फिर कुटिया से बाहर निकल आई और उस राहगीर से कहा कि आप जाकर के अंदर विश्राम कर लो, तुम कोई भी हो, मैं अपने कुटिया में तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? उसने कहा कि मैं तो ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब लोग अपना धर्म कर्म छोड़ दे तो छोड़ दें, मैं अपना धर्म कर्म क्यों छोड़ूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। उस व्यक्ति को जैसे ही ममता ने कहा कि अंदर जा करके विश्राम कर लो, तो वह व्यक्ति अंदर से प्रसन्नचित हुआ और
ममता की दया को देख करके उसके तेजमय महिमा मुखमंडल को चंद्रमा के प्रकाश में देखा और मन ही मन उसे प्रणाम किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। ममता क्या हुआ, झोपड़ी से निकलकर पास में जो खंडहर टूटी हुई दीवारें थी उनके बीच में चली गई आराम करने के लिए। पथिक राहगीर जो था वह अंदर झोपड़ी में गया और उसने वहां विश्राम किया। प्रभात सवेरे के समय जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्योदय का उदय होने वाला था, तभी खंडहर की संधि से ममता ने देखा कि उसका जो मैदान है बाहर, उस मैदान में बहुत सारे घुड़सवार टहल रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर कोसने लगी। अब उसे भय हुआ कि मैंने जिसे आश्रय दे दिया ये शेरशाह का दुश्मन है और अब शेरशाह मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह अपने आप को कोसने लगी कि मैंने ये गलत कार्य कर दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जैसे ही वो थोड़ी देर में ममता ने देखा कि उस झोपड़ी से निकलकर वो राहगीर बाहर आया और उसने अपने सेनापति को आवाज लगाई कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। अब क्या, वो बाहर निकला, जैसे ही आवाज लगाई तो जितने भी सैनिक थे उन्होंने अपने राजा को जीवित पा करके बड़े प्रसन्न हुए, उसका जय जयकार करने लगे। ममता तेज आवाज को सुनकर और भयभीत हुई। तभी उस पथिक ने कहा कि उस स्त्री को खोज निकालो जिसने मुझे आश्रय दिया है। यह सुनकर के ममता और डर गई और वह छुपने के लिए ज्यादा सचेष्ट हो गई तथा छुप कहाँ चली गई, वही जो मृगदाव हिरणों की जो गुफा बनी हुई थी जहाँ हिरण रहते थे, हिरणों का घर कहा जाए उसे मृगदाव कहते हैं, वहीं अंधेरे मृगदाव में चली गई और दिन भर वहां से ना निकली। संध्या के समय जब लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए यह कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चले गए। दिन भर सैनिक ढूंढते रहे ममता को, लेकिन कहीं उसका आता पता नहीं, उसे नहीं ढूंढ पाए। शाम होने लगी तो उनके जाने का प्रोग्राम बन गया। जाने की तैयारी हुई तो वो जो राहगीर था वह घोड़े पर सवार होते हुए अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका जिसने विपत्ति के समय मुझे सहारा दिया है, तो ऐसा करना, उसका जो ये झोपड़ी है छोटी सी, इस झोपड़ी को हटा करके यहाँ पर एक बढ़िया सा सुंदर महल बनवा देना। ऐसा कहते हुए वो लोग यहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उनके सुख दुख की सहभागिनी रही है। अब ये घटना घटे, काफी समय गुजर गया। अब जो है ममता 70 साल की वृद्धा हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी। उसका जो शरीर था बहुत कमजोर हो गया था, कंकाल शेष, ढांचा शेष बचा हुआ था और बीमारी के कारण, उस वृद्धावस्था के कारण उसके मुख से खांसी आ रही थी, खांस रही थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां उसके आसपास बैठी हुई थीं। इसलिए क्योंकि ममता भी आजीवन दूसरों की ही सेवा करती रही थी, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए 2-4 स्त्रियां वहां उसके पास बैठी हुई थीं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के पास दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह इसी जगह को होना चाहिए। ममता लेटी हुई थी, उसकी सेवा करने के लिए स्त्रियां बैठी हुई थी। ममता ने उन स्त्रियों से पीने के लिए जल मांगा। एक स्त्री ने सीपी में जल ला करके दिया। ममता ने जल पिया। तभी झोपड़ी के द्वार पर एक घुड़सवार दिखाई दिया और वह घुड़सवार अपने आप से बातें कर रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बना करके दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन मुगल बादशाह हुमायूं यहाँ पर आकर के ठहरे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। वह व्यक्ति बातें कर रहा था कि जो मिर्जा ने चित्र बना के दिया वो इसी जगह का है, लेकिन अब किससे पूछूं
वो बुढ़िया भी मर गई होगी। अब आखिर किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं इसी छप्पर के नीचे विश्राम पाए थे और ये घटना हुए भी कितने वर्ष हो गए, 47 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए हैं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने अपने कमजोर कानों से उस घुड़सवार की बातों को सुना और पास की बैठी हुई स्त्री से कहा कि उस घुड़सवार को पास बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। घुड़सवार को बुलाया गया। घुड़सवार आया। ममता ने उस घुड़सवार से कहा कि मैं ये नहीं जानती कि जो मेरी कुटिया में एक दिन रुका था, विश्राम किया था जिसने, वह कोई साधारण पुरुष था या कोई मुगल शासक था। और मैंने सुना था कि उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, इसलिए मैं पूरे संपूर्ण जीवन काल में अपनी इस कुटिया के खोदे जाने के डर से भयभीत बनी रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाता हूँ। अब इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता ने कहा कि मैं पूरे जीवन परेशान रही, क्योंकि उसने कहा था कि इसको महल को यहाँ घर बना देना। तो ममता कहती है, अब तक मैं परेशान रही, लेकिन अब क्या है, अब तो मैं इसे छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, चाहे इसका आप महल बनाओ या मकान बनाओ। वह अश्वरोही अबाक खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। बुढ़िया ममता उस व्यक्ति से ऐसी बातें करते करते मर गई। उसके प्राण पक्षी अनंत आकाश में उड़ गए। अब उस जगह पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया और उसमें एक शिलालेख लगाया गया। शिलालेख देखा होगा अपने दरवाजों पर लोग नाम लिख करके जो लगाते हैं, पत्थर के टुकड़े पर नाम लिख करके लगाना, वो शिलालेख है। क्या लिखा गया शिलालेख में? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। क्या लिखाया गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया गया था। उनकी यादगार में उनके पुत्र अकबर ने यह गगनचुंबी इमारत बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। पूरे मंदिर बन गया, उसमें अकबर और हुमायूं के नाम लिख दिए गए, लेकिन जिसकी वजह से वह मंदिर बना उसका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। इसमें जो पैराग्राफ करने हैं उसे हम पिक्चर के रूप में भेज देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।